हेलो बच्चों। तो आज हम लोग साइंस वन का चैप्टर 2 देखने वाले हैं जिसका नाम है पीरियोडिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे घर पे कहीं पे शूज रखा हुआ, कहीं पे कपड़ा रखा हुआ है, कहीं पे फ्रूट्स रखा हुआ है, तो उस चीज को हम लोग जैसे अलग अलग रखते हैं। कहीं पे जैसे फ्रूट्स को फ्रिज में रखा जाता है, शूज को अपनी जगह पे रखा जाता है, कपड़े को कबर्ड में रखा जाता है। तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं कि उसकी चीज के हिसाब से इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। तो सेम चीज इन केस ऑफ एलिमेंट्स भी है। एलिमेंट्स भी जितने सारे ना हम लोग उसको उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसके एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई करके एक टेबल के फॉर्म में रखते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन के लिए कौन से साइंटिस्ट आए थे? डोबेरेनर्स, जिसमें डोबेरेनर्स। ठीक है। तो उन्होंने क्या दिया, डोबेरेनर्स स्ट्राइड्स। इन्होंने क्या कहा कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना, एलिमेंट्स ने तीन एलिमेंट लिए और तीनों को ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। इंक्रीजिंग ऑर्डर किसके? एटॉमिक मास के। तो जो एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो पहला एलिमेंट है और जो तीसरा एलिमेंट है ना, तीनों का जो एवरेज ले रहे हैं ना दोनों का, वो बीच वाले एलिमेंट के बराबर आ रहा है। समझ आया? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है। लिथियम का क्या है? 6.9। पोटेशियम का क्या है? 39.1। ठीक है। अब इसका ऐड करके इसका एवरेज लेंगे। 6.9 प्लस 39.1 बाई 2 क्या होगा? ये 46/2 इज इक्वल टू 23। और सोडियम का एटॉमिक मास क्या आता है? 23। तो इससे ये क्या प्रूव हुआ कि पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट का जो एटॉमिक मास का अगर हम लोग सम करके उसका जो एवरेज लेंगे वो क्या आएगा? 23 आएगा। ठीक है। तो ये डोबेरेनस स्टेट्स का रूल था। बट इसका डिमेरिट्स क्या था कि ये खाली कुछ कुछ एलिमेंट्स के लिए अवेलेबल, कुछ कुछ एलिमेंट्स को फॉलो करता था। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जिसमें ये चीज एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ डोबेरेनस स्टेट्स क्या होता है। फिर दूसरा दूसरा लॉ क्या था? न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। ठीक है। न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ जैसे एक म्यूजिक होता है ना, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। तो उसमें क्या होगा, पहला जो स है वो आठवां स से मैच होता है। जैसे यहाँ पे देखो, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। 7 के बाद 8 वाला जो वो एक दूसरे को मैच कर रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पे। 100 के बाद 7 अलग है, उसके बाद फिर 8वां जो है सेम फर्स्ट और 8 के बराबर आ रहा है। तो ये चीज देखने के बाद ना न्यूलैंड ऑक्टेव में, न्यूलैंड में क्या बोला कि जो एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स भी अपने आप को ऐसे ही रिपीट करेंगे। अगर उसको हम लोग एक साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास रखेंगे ना, तो उसका जो पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट जो रहेगा ना, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर आएगी। जैसे यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो रहेगा इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सिमिलर है। ठीक है। बट ये यहाँ तक जो है ना, ये ज्यादा दूर तक हम लोग यहाँ पे ये ऐसे ऐसे नहीं कर सकते। मतलब ये सिर्फ ना, ये लास्ट में जाके कहाँ तक रहेगा? कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल रहेगा। कैल्शियम के बाद ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। तो ये इसका डिमेरिट में क्या आता है कि कैल्शियम ही इसका लास्ट स्टेज है, उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। और एक और डिमेरिट क्या है कि इन्होंने क्या किया, ये जो कोबाल्ट है और निकल है ना, इसको एक ही ग्रुप में डाल दिया, मतलब एक ही बॉक्स के अंदर डाल दिया। जबकि इसको अलग अलग, दो एलिमेंट है, दो अलग अलग बॉक्स होने चाहिए, तो बट दो अलग अलग बॉक्स ना बना के उन्होंने क्या किया, एक ही बॉक्स के अंदर ये चीज डाल दिया। ठीक है। जो कि एक डीमेरिट है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है। यहाँ क्लियर हुआ? अब हम लोग ने डोबेरेनर स्टेट्स, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ पढ़ लिया। अब उसके बाद हम लोग तीसरा पढ़ने वाले हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है। अभी हम लोग ने डोबेरेनर स्टेट्स और न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव पढ़ लिया। उसके बाद अब तीसरा क्या है कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल देखते हैं। तो ड्यूरिंग द मेंडेलीव, जब मेंडेलीव ने डिस्कवर किया, जब पीरियोडिक टेबल बना रहे थे, तो उनके टाइम में कितने एलिमेंट्स अवेलेबल थे? 63। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो 63 एलिमेंट थे ना, सबको क्या किया कि इसके अरेंज किया। अरेंज कैसे किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब जिसका मास कम है उसको पहले रखा, फिर जिसका ज्यादा उसको रखा बीच में, फिर उसके बाद इंक्रीज ऐसे करते गया। ठीक है। तो उसके बाद ये चीज करने का उन्होंने एक लॉ क्या दिया कि जो प्रॉपर्टीज होते हैं ना, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक मास। सेम चीज, जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी रहेगी वो कैसी रहेगी? पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो रहेगी किसके रिस्पेक्ट में रहेगी? एटॉमिक मास की। मतलब एटॉमिक मास जिसका से सिमिलर रहेगा उसका प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगा। एक टाइम बाद वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिपीट करता है। तो वही चीज इन्होंने बताया था। ठीक है।
और उन्होंने फिर ग्रुप्स और टेबल्स भी बनाए थे। जो हॉरिजॉन्टल थे उसको क्या नाम दिया, पीरियड्स, ठीक है। और जो वर्टिकल्स थे उनको क्या नाम दिया, रोज, ठीक है। ये क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके आगे मेरिट्स ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। क्या मेरिट्स है? सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले मेरिट्स में ये आता है कि जो बेरिलियम था, बेरिलियम के एटॉमिक मास उस टाइम पे 14 पॉइंट कुछ था, ठीक है। बट उन्होंने उसको फिर रिवाइज करके 9 किया। जो रिवाइज द एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम फ्रॉम 14 टू 9.1। और ये फिर 9.1 करने के बाद ये इसको क्या किया, बेरिलियम को पुट बेरिलियम बिफोर बोरॉन, ठीक है, ठीक है। ये पहला मेरिट था। तो दूसरा मेरिट्स क्या है कि उन्होंने ना अपने पीरियोडिक टेबल में ना कुछ कुछ ऐसे खाली बॉक्सेस छोड़े थे। तो वो खाली बॉक्सेस पे वो ये कह के छोड़े थे कि इसमें ना कुछ एलिमेंट्स आएंगे जो इधर ये बॉक्स में फिक्स होंगे, और उसके एटॉमिक मास भी उन्होंने दिया था, और ये भी बताया था कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो रहेगी ना इसकी सिमिलर रहेगा। जैसे बोरॉन का है स्कैंडियम की सिमिलर रहेगा, एल्यूमिनियम जो गैलियम की सिमिलर रहेगा, ये उन्होंने बताया था और ये नाम दिया था इस एलिमेंट का, बिकॉज उस टाइम पे ये एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं थे, इसलिए उसका नाम क्या दिया, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। इका बोरॉन में क्या आता है, स्कैंडियम। इका एल्यूमिनियम क्या आएगा, गैलियम। इका सिलिकॉन में क्या आएगा, जर्मेनियम। और इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगी ना सिमिलर रहेगी, ठीक है। फिर थर्ड, जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जब उस टाइम पे बना रहे थे तो उस टाइम पे ना नोबल गैस डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। थोड़े दिन बाद जब नोबल गैस डिस्कवर्ड हुआ लेटर 20th सेंचुरी में, तो उनकी पीरियोडिक टेबल में क्या था कि कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। नोबल गैस जो आया तो नोबल गैस अलग से एक जीरो ग्रुप बन गया, ठीक है। तो जीरो ग्रुप जो बिना मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए हुए बना, एकदम साइड में आके अटैच हो गया, ठीक है। जीरो ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल, ठीक है। ये क्या हुआ, ये इसकी मेरिट्स हुआ, ठीक है। वापस एक बार देख लो मेरिट्स में क्या क्या आएगा। सबसे पहले क्या किया, रिवाइज द एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम फ्रॉम 40 टू 9.1 और पुट बेरिलियम बिफोर बोरॉन, मतलब बेरिलियम को बोरॉन के पहले रख दिया, ठीक है। फिर सेकंड मेरिट्स में क्या है कि इन्होंने कुछ ऐसे ऐसे एलिमेंट्स के बारे में सोचा जो उस टाइम पे डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, बट बोला कि ये डिस्कवर्ड जब होंगे तो ये इसी जगह पे आके फिक्स होंगे, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो रहेगी इसके बराबर रहेगी। जैसे इका बोरॉन, तो जो स्कैंडियम की केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी बोरॉन के बराबर रहेगी, गैलियम की जो रहेगी एल्यूमिनियम के बराबर रहेगी, और जर्मेनियम की सिलिकॉन के बराबर रहेगी, ठीक है। ये दो मेरिट्स थे। तीसरा क्या था कि उस टाइम पे जब ये पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो उस टाइम पे जीरो ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, उस टाइम पे फाइंड नहीं हुआ था। बट उन्होंने इस तरह टेबल बनाया कि जब जीरो ग्रुप फॉर्म फाइंड हुआ तो उनके पीरियोडिक टेबल को कुछ फर्क नहीं पड़ा, लास्ट में जाके जीरो ग्रुप खाली लग गया साइड में, ठीक है। इसलिए ये भी इनके एक मेरिट्स में ही आता है, ठीक है। सबसे पहले डीमेरिट्स क्या था, सबसे पहला डिमेरिट ये था कि उन्होंने हाइड्रोजन को ना फिक्स्ड प्लेस नहीं दे पाए, बिकॉज हाइड्रोजन का क्या प्रॉब्लम था कि हाइड्रोजन जो था ना वो हैलोजन ग्रुप से भी सिमिलर था। हैलोजन ग्रुप जो होता है, हैलोजन ग्रुप उससे भी सिमिलर था हैलोजन ग्रुप, और हाइड्रोजन जो ना अल्कलाई मेटल से भी सिमिलर था। हैलोजन ग्रुप से सिमिलर कैसे था, बिकॉज हैलोजन ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे ना, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, सब कैसे फॉर्म करते थे, Cl2, Br2, F2, I2। तो ये सब क्या, सब 2 के फॉर्म में फॉर्म हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन भी कैसा था, 2 के फॉर्म में फॉर्म हो रहा था। इसके लिए क्या था, इसके भी सिमिलर हुआ। और अल्कलाई मेटल के सिमिलर कैसे हुआ कि अल्कलाई मेटल्स में जो भी आते ना, तो अल्कलाई मेटल्स में जो भी आते हैं ना, तो ये हाइड्रोजन ना इसके सिमिलर प्रॉपर्टीज भी दे रहा था, ठीक है। इस वजह से हाइड्रोजन को कोई फिक्स पोजीशन नहीं दे पाए, तो ये क्या था, उनके डीमेरिट्स में से एक है, ठीक है। फिर दूसरा डीमेरिट्स क्या होता है कि दूसरा डीमेरिट्स ये था कि कोबाल्ट और निकल का जो एटॉमिक मास था, अगर उसका हम लोग एटॉमिक मास, एक्चुअल एटॉमिक मास देखेंगे तो कोबाल्ट और निकल का क्या था 58.7। अब इसको जो हम लोग अगर राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करके क्या वैल्यू आएगा 59, इसका भी क्या आएगा 59।
अब दोनों को जो वैल्यू 59 आ गया तो दोनों को तो एक साथ ग्रुप में एक साथ बॉक्स में पुट नहीं कर सकते, तो ये तो डीमेरिट हो गया कि इसको फिर पहले किसको पुट करना दूसरा किसको पुट करना, अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये सेकंड दूसरा डीमेरिट था, ठीक है। फिर तीसरा डीमेरिट क्या था, तीसरा डीमेरिट ये था कि आइसोटोप्स, पीरियोडिक टेबल तो बना लिए उसमें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, बट उसके अंदर क्या था, आइसोटोप्स को कोई जगह नहीं मिली। आइसोटोप्स कहाँ आएगा कैसे आएगा उसके अंदर कोई कुछ नहीं बताया गया था। आइसोटोप्स होता क्या, सबसे पहले आइसोटोप्स होता है द एलिमेंट which has same atomic number but different mass number या different atomic mass, ठीक है। तो तीसरा डीमेरिट्स में जाने से पहले देखते हैं आइसोटोप्स क्या था। आइसोटोप्स मतलब क्या होता है कि एक ऐसे एलिमेंट जिसका जो एटॉमिक नंबर रहेगा वो सेम रहेगा बट उसका जो एटॉमिक मास नंबर रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, जैसे हाइड्रोजन के केस में रहता है, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, ये हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है, इसका हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप है, ठीक है। तो इसका क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम है बट इसका एटॉमिक मास नंबर क्या है, वो डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया कि इसको हम लोग ड्यूटेरियम है ट्रिटियम है तो इसको हम लोग कहाँ पीरियोडिक टेबल में डालेंगे ये उन्होंने नहीं बताया। ये भी तीसरा डीमेरिट्स बन गया। फिर चौथा डीमेरिट्स क्या था, चौथा ये था कि जैसे फॉर एग्जांपल जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग किसी मास को अरेंज कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा देखा जा रहा था कि किसी मास के बीच में ना एक सडन चेंज आ रहा था, मतलब यहाँ पे अगर थोड़ी सी वैल्यू कम है ना तो यहाँ पे एक ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, अगर यहाँ पे हम लोग किसी एलिमेंट को अरेंज किया, ठीक है 20 है, बट 20 के बाद अगर यहाँ पे डायरेक्टली आ जाता है 46, डायरेक्टली फॉर एग्जांपल ना 20 से अगर 46 आ जा रहा है तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना कि इसके बीच में भी तो बहुत सारे एलिमेंट आ सकते थे ना, 20 है तो 25 आ सकता है, 26 27 कुछ भी आ सकते थे ना। तो ये चीज़ तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो यही चौथा डीमेरिट था कि जो हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो कर रहे हैं उसमें बीच में जो इतने गैप आ रहे हैं तो गैप के बीच में कितने एलिमेंट आएंगे वो हम लोग को पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो वो डीमेरिट्स में आ गया। तो यहाँ पे अपना जो है ना आधा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में ना हम लोग बाकी आधा कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर कुछ भी डाउट रहेगा ना तो आप बिंदास पूछ सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगा, ठीक है।